नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है सीमेंट इक्विपमेंट, आज हम आपको यूटिलिटी तारफ़ करवाते हैं और कि तमाम सीमेंट इंडस्ट्री में एविडेंस कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है और किस मरले पर कौन सा इक्विपमेंट किस फंक्शन के लिए और कितनी कैपेसिटी में इस्तेमाल होता है, उसका सीमेंट बनाने में क्या किरदार है और ये मशीनरी कहाँ से मुयसर होती है और इंस्टॉल कहाँ होती है, इसकी पिक्चर्स और इसकी वर्थ और इसकी नेचर ऑफ वर्किंग, ये सारा हम आपको बताएंगे कि सीमेंट फैक्ट्री में कितनी मशीनरी इस्तेमाल होती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है और हमारी बातों से आपको फ़ायदा हो तो इसको ज़रूर सीखें, और ये सीखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप सीमेंट फैक्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक नौकरी भी मिल सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री का काम क्या है, सीमेंट फैक्ट्री में कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है और इसका वर्थ क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जो सबसे पहला मरला है वो है हाउ टू मेक सीमेंट। सीमेंट कैसे बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, सबसे पहले रॉ मटेरियल वो कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले पहाड़ी से मटेरियल माइनिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, उसके बाद वो मटेरियल सीधा आ जाता है क्रशर पर, और क्रशर में इसको क्रश करने के बाद पाइलिंग बनाई जाती है। जैसे कि हमने पाइल शो की, पाइल खड़ी हुई है, उसके साथ एक लोडर खड़ा हुआ है, उसके साथ एक जो है डंपर खड़ा हुआ है। ये सारा जो है ना सिलसिला, ये मटेरियल को रिक्लेमर पाइल के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। पाइलिंग, ये पाइलिंग बनाई जा रही है। पाइलिंग के बाद इसको सीधा मिल में ग्राइंड किया जाता है। मिल में ग्राइंड करने के बाद ये मिल के साथ साइक्लोन दिखाए जा रहे हैं, मिल दिखाई जा रही है, और ये यार्ड दिखाया जा रहा है जहाँ पे मटेरियल को स्टॉक किया गया है, यानी स्टेकर, उसके बाद रिक्लेमर, रिक्लेमर के बाद मिल में गया, तो ये रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन है। अब ये साइक्लोन भी दिखाए गए हैं और मिल भी दिखाई गया है। ये मिल ग्राइंड करके पाउडर शेप बना के एक साइलो के अंदर स्टोर कर देती है। तो ये पहला मरला जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का, रॉ मिल को कैसे प्रोडक्शन इसकी होती है। उसके बाद दूसरा मरला है क्लिंकर प्रोडक्शन का। रॉ मिल के बाद आगे आते आते किलन दिखाया गया, यहाँ पर किलन दिखाया गया, प्रीटर दिखाया गया है, और बल्कि ये इसके साथ रॉ मिल और साइक्लोन और प्रीटर भी दिखाया गया है। और रॉ मिल का काम होता है ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग करने के बाद फिर साइक्लोन में सेपरेशन होती है, उसके बाद ये साइलो में स्टोरेज होता है। साइलो में स्टोरेज के बाद आगे आ जाता है प्रीटर, क्लिंकर, यानी प्रीटर और किलन, इसमें से जब गुजरता है तो मटेरियल जो है ना वो एक क्लिंकर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी एक ख़ास टेम्परेचर पे इसको हीट अप किया जाता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद किलन, यानी प्रीटर के बाद किलन, किलन के बाद कूलर, कूलर से जब निकलता है तो ये ठंडा होके इसकी जो ब्लैक रंग की बजरी है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये बताया ये गया है कि क्लिंकर तैयार हो जाता है। तो आज इसके पहले सब्जेक्ट में हमने ये बताया कि रॉ मटेरियल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, पहाड़ी से क्रशर में, क्रशर से स्टैकर, फिर रिक्लेमर, उसके बाद यार्ड में पाइलिंग दिखाई गई है, उसके बाद फिर 4 अदद हापर दिखाए गए हैं, इसमें हापर में स्टोर हो चुका है। तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ये है। उसके बाद आगे क्लिंकर प्रोडक्शन, उसके बाद मिल में इसको क्रश करके ग्राइंड किया, ग्राइंड करके साइलो में शिफ्ट किया, साइलो में शिफ्ट करने के बाद इसको प्रीटर से गुजारा, फिर किलन से गुजारा, और फिर कूलर में गुजारने के बाद इसको जो तैयार आपको मटेरियल मिलता है वो कहलाता है क्लिंकर प्रोडक्शन। नाज़रीन, जो अगला स्टेज, तो इसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेज है वो है क्लिंकर प्रोडक्शन। दोबारा दिखाया जा रहा है आपको कि एक तरफ ऊपर वर्टिकल रोलर मिल लगी हुई है और दूसरी तरफ ये बॉल मिल लगी हुई है। दोनों का काम एक ही है। ये रोलर मिल का काम ये है कि मटेरियल को ग्राइंड करना और उसके बाद साइलो में ले जाना। तो उसके बाद साइलो के बाद ये प्रीटर से, किलन से और कूलर से गुजरता है। तो क्लिंकर प्रोडक्शन जो कि हम पिछली तस्वीर में बता चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है वो दिखाया गया सीमेंट ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। सीमेंट को, अब ये जो क्लिंकर तैयार हो गया उसको सीमेंट मिल में से जब गुजारते हैं तो उसको ग्राइंड करते हैं, तो जो पाउडर शेप में मिलता है वो होता है सीमेंट। बेसिकली सीमेंट बन चुका था, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं इजाफी। इससे पहले हमने जो इस्तेमाल किया वो लाइमस्टोन इस्तेमाल किया, क्ले इस्तेमाल किए, शेल इस्तेमाल किए, लेकिन अब यहाँ के सीमेंट मिल में एंट्री जब होती है इसकी तो इसमें एक चीज़ का इजाफा करते हैं, यानी जिप्सम का इजाफा करते हैं। तो जिप्सम इसमें ऐड करते हैं और फिर मिला के इसको सीमेंट
मिल से ग्राइंड किया जाता है और जो निकलता है वो पाउडर होता है। उसके बाद यहाँ दिखाया गया है कि 7 सीमेंट ग्राइंडिंग एंड पैकिंग प्लांट, यहाँ पैकिंग प्लांट भी शो किया गया है। अब जो सीमेंट मिल से निकला मटेरियल उसको साइलो में डाला, साइलो में डालने के बाद फिर पैकिंग प्लांट पे चला गया। ये ओपन सीमेंट भी पैक किया जा रहा है और बैगों में भी सीमेंट पैक किया जा रहा है। ये अब पैकिंग प्लांट पे ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि सीमेंट को कैसे पैक किया जाता है। तो अब पैकिंग करने के बाद फिर सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट सीधा बाहर चला जाता है। तो आज हमने आपके साथ 4 मरले दिखाए और चारों डिस्कस किए और इधर से आपको रॉ मिल का प्रोसेस, सीमेंट मिल का, साइक्लोन का और साइलोज का और किलन का, प्रीहीटर का और कूलर का और उसके बाद सीमेंट मिल का और उसके बाद पैकिंग प्लांट का, सब के फंक्शन हम आपको बताए और उसकी पिक्चर्स भी दिखाई। तो पैकिंग प्लांट से सीमेंट जो पैक शुदा होता है ये फिर मार्केट में जाता है फॉर सेल। तो ये सीमेंट तैयार हो गया।